हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। गाइज, आप लोग ने कल का मेरा वीडियो देखा होगा जो अहिल्याबाई होलकर का नाटक था, और अगला आप नाटक देखेगा। इसमें राम भगवान जी के बारे में दिखाया गया और सीता माता जी कैसे अपनी धन संपत्ति को छोड़कर श्री राम भगवान जी के साथ वनवास चली जाती हैं। तो गाइज चलते हैं हम लोग और नाटक को देखते हैं। मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद चांदी है। पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज्य की योग्य, उसको अब राज्य चलाने दे। हे राजन, पुत्रों पर डाले राज्य भार, राजाओं का है धर्म यही। चौथा पद महात्मा को दे, यज्ञों का है कर्म यही। हे साहब की यह बातें मन के संयम पर निर्भर है। श्री रामचंद्र युवराज बने, विचार अब यही सुंदर है। परमात्मा गही में हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। जैसे ही यह बात नगर वासियों को पता चलता है कि हमारे राम अब राजा बनने वाले हैं, ये तो खुशियां मनाने वाली बात है। राजा रामचंद्र की जय। अरे काकी, तुझे पता है हमारे राम राजा बनने वाले हैं। राम राजा बनने वाले हैं। भारत के रहते हुए राम राजा हो रहा। मना लो खुशी। इस खुशी को शाम तक मैंने गम में ना बदल दिया तो मेरा नाम मंथरा नहीं। हम सबने शीश उठाए हैं, पर तुम्हें बात ही नहीं है। क्या कहीं से लड़कर झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? सौगंध मेरी तुझे, चल बता दासी, क्यों तू उदासी है? रानी, क्या आपने गौर किया? यदि राम को उत्तराधिकारी बना दिया गया तो भरत हमेशा उनकी परछाई बनकर रहेंगे। चुप कर चांडाले, किसने अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह निचवा दूंगी। युवराज राजा राम बने, ये इसी क्षण तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगी। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो मैं अपना मुंह निचवाऊंगी? दोनों में से कोई राजा बने, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। अपना मैंने तो अपनी शर्त अदा कर दी। मैंने भरत को बरसों गोद खिलाया है, इसलिए नट में थक गया। अपना अपना ही होता है और गैर गैर की। तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। रानी, यदि आप दो वरदान मांग ले, भरत को राजा बनवाने का और राम को 14 वर्षों का वनवास, तो आपकी मंशा जरूर सिद्ध होगी। इस बात पर गौर कीजिएगा रानी। अच्छा। मंत्रा ने राम की बदले भरत को राजा बनाने की बात बोलकर है या क्या? बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है? बेवक्त फूल से मुकरे का और हम मलिन रंग क्यों है? अरे ओ रानी, जिन आंखों ने हो त्रास दिया वे आंखें फुलवा दूंगा मैं। जो जीवा कड़वा बोली हो वे जीवा कटवा दूंगा मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। कहते हो मांगो रानी, जान मांग पर मिटती है। मांगने से बिन मांगे मोती मिले, मांगने से भीख भी ना। दो बार तो कोई चीज नहीं, जितने भी चाहे ले लो। मैंने सीखी नहीं, जो कुछ भी चाहिए ले लो। तुम मेरे स्वामी हो, मेरे मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, प्राण प्रिय हो। तुम्हें ज्ञात है तुम पर मेरे दो वरदान है प्रभु। ऐसे वैसे से मांगो उससे जो पूरा हो। जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को ना सताओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खाओ। मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है। यह राज साक्षी है आकाश पृथ्वी, यह पवन है। मेरी बात उस पाकर नाम की, खाता हूँ तेरे सामने मैं सौगंध अपने राम की। राजा जो राम बन रहा है वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्ष का तपसी बनकर वासी हो। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है एक से राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है।
पर राम वनों में वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों को। मैं क्या तूने सोचा है, मैं समझ नहीं पाया भेदों को। 2 वर्ष जो मैंने मांगे हैं उससे मिटा नहीं सकती, पड़ गई देख जब पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। वो नीच बुद्धि वाली रानी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर पर कालिमा नहीं आने देंगे। सुन, सर्वस्व देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक सच्चा रघुवंशी वह है जो अपने वचनों पर कायम रहता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अपने परिवार और समाज के प्रति निष्ठावान रहता है। मंत्री को बुलाया जाए। महारानी की जय। महारानी, महाराज की ऐसी हालत क्यों? राजा राम को बुलाया जाए, तभी कारण विकसित होगा तुम्हें सुमन। हे पिता, हुआ है या क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग में घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री, माता माता, ये ऐसे क्यों अपलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता से आए हैं? 14 वर्ष वनवास सुन मूर्छित हुए, ये इच्छा थी रखे पास तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था। तुम इसे अपना धर्म समझो और शीश झुकाओ। बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता, यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। जितने क्षण तुम यहाँ रहोगे इनका संताप न जाएगा, जब बन जाओगे तिलक इनका पश्चाताप न जाएगा। जैसे ये बात माता जानकी और लक्ष्मण जी को पता चलता है, वो दोनों व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। आप सब आगे देखिए। स्वामी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है? सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी बल होगा आत्मा में जब प्राणों पे आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। यह सोच जानकी बोल उठी, किसकी इतनी बलशाली आत्मा हो? मेरे तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। चलने को तो चल सकती है पर मन तुम्हारे योग नहीं। हे राजनगर की राजवधू, मन तुम्हारे योग नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ कहाँ विपिन संकटमय है, जिसमें वंचकों का, राक्षसों का, ज्ञानों का भय है। जब सेनी सिंह के साथ हो तो उसको डर या भय कैसा? क्या कहा जानकी वन गमन के लायक नहीं? हम अबला है, हम में बल नहीं। हम कठोर से भी कठोर है, कोमल से भी कोमल है। चलने को तो चल सकती है पर चलने को तो चल सकती है, मैं कैसे ले चल सकता हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली माँ ने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब बात आन को जाती है, जब माँ कहेगी वनवास कहाँ, जब साथ जानकी जाती। बड़ी माँ ने कह चुकी मुझसे, जहाँ पति हो वहीं और फिर ये बात जब लक्ष्मण जी को पता चलता है तो वो भी डरते हुए भैया, मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या आप भाभी के साथ वनोगमन कर रहे हैं और आपने क्या लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की प्रयत्न किया? जो आपने उनके लिए योग्यता मेरी विद्या दूसरी, तुम मेरे प्राण दूसरे, तुम मेरे सुख दूसरे, मेरे बाण दूसरे। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में मन एक ही है। रक्त है तत्व एक, है रक्त एक, रघुकुल का वंश एक। जब यही भाव है तो ममता क्यों छोड़े जाते हो? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको क्यों छोड़े जाते हो? दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या वचन है लक्ष्मण का, सहसात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का? मैं सीता सहित वन
जाता हूँ। मामा गृह शत्रुघ्न भरत हैं, पिता माता शोकातुर है, मलिन मन है, तुमको यही लक्ष्मण। तो क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक हूँ चरणों का, आजन्म उपासक परिचायक, याचक पायक हूँ चरणों का। भाभी स्वामी सखा मेरे जो हुई हैं जनक दुलारी हैं, पिता समान समाकी जो हुई हैं जनक अवध बिहारी हैं। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। निष्फल ही अगर मैं सेवा में न रहा तो मेरी भुजा टूट जाए, और अगर प्राण न जाए तो फिर मुझे अपने साथ ले चले। धन्यवाद। जैसी तुम्हारी